जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों को कार्ड इत्यादि के नाम पर परेशान करने के बाद कुछ पत्रकारों को फर्जी मामलों में जेल भेज देने की कार्यवाही करने के मामलों में अचानक तेजी आ गई है। वहीं कभी हवलदार से, कभी होमगार्ड से, किसी भी प्रकार की पत्रकार को किसी भी चौराहे पर उंगली दिखाने से, इशारे से बुलाकर कार्ड दिखाने के बहाने बार बार पत्रकार को नीचा दिखाया जाने लगा है। इस स्थिति से बहुत से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार भी दो चार हो चुके हैं, जिसका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने अपने आवास प्रेमपुरी पर पत्रकारों को निमंत्रण देकर उनसे बात की और उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही हरेंद्र मलिक ने कहा कि जिस तरह जनपद की पुलिस प्रशासन पत्रकारों का उत्पीड़न कर रही है व उन पर फर्जी तरीके से मुकदमे लगाकर जेल भेज रही है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि पत्रकार जनता को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। वहीं हर व्यक्ति को अपना कार्य करने का पूरा हक है। कहीं छोटी मोटी बात हो जाती है तो उसमें पुलिस प्रशासन को जांच पड़ताल करने के बाद ही आगामी कार्यवाही करनी चाहिए, न कि द्वेषपूर्ण भावना से बिना जांच किए पत्रकारों पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दें। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, मेरी जानकारी में आया कि मुजफ्फरनगर भी प्रदेश की राह पर चलने लगा। लोकतंत्र में अपने मत की अभिव्यक्ति का सबको अधिकार है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। किसी से दान दक्षिणा में मिला हुआ अधिकार नहीं है। प्रेस अपने दायित्व का निर्वाह करती है। उनकी टिप्पणी से कहीं कोई नाराज हो जाता है और उस नाराजगी में अगर पकड़ करके प्रेस को, कलम को आप कोठरी में बंद करेंगे तो वो औचित्यपूर्ण नहीं है। वो लोकतंत्र में भी खतरा है और उससे प्रशासन को भी नुकसान है। प्रशासन को नुकसान इस आशय से है, जब पत्रकार स्वतंत्रता स्वच्छंदता से लिखता है तो जो कहीं विभागीय कमी होती है उसका प्रशासन की जानकारी में आ जाता है और अधिकारियों को फ़ायदा हुआ करता है उस बात का कि इन्होंने तथ्य आपको बताए, वो तदनुसार निर्णय ले लेते हैं। पत्रकार केवल पत्रकारिता करते हैं और लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है। जो पुरकाजी की घटना हुई वो थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। एक होटल पर गल्ला लूटने का प्रयास किया गया। बताया होटल में कितने लोग काम करते हैं, पत्रकार कितने थे। और मुझे बताया गया कि पंकज बालियान शादी की चिट्ठी बांट करके आया था। अधिकारियों से अपेक्षा है कि सारे तथ्यों को देखें और ये भी देखें क्या वो होटल जो एपिडेमिक इस महामारी में जो नियम कानून बने उनका अनुपालन कर रहे हैं क्या। मुकदमा तो उनके खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए था जो इस संक्रमण काल में सरकार द्वारा निर्देशित मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे। और मेरी निश्चित जानकारी कि वो होटल भी उनका अनुपालन नहीं कर रहा, परंतु कार्रवाई एक तरफा की गई। गलत परंपरा ना डले, मत की अभिव्यक्ति पर रोक ना लगे, स्वतंत्र और स्वच्छंद पत्रकारिता पर रोक ना लगे, इसके लिए हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि उसे गंभीरता से लें। हम पीठ पत्रकारिता के पक्षधर नहीं हैं। अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता हो हम कतई पक्षधर नहीं है। और हमारा सौभाग्य है कि मुजफ्फरनगर के हमारे पत्रकार बंधु कभी ऐसा काम नहीं करते। हमारी जिला बार संघ और पत्रकार दोनों के कार्य अतीत में प्रशंसनीय रहे हैं और ऐसे में पत्रकार साथियों से हमने कहा है कि वो बैठ कर के सारे तथ्यों का संज्ञान लें, पता कर लें और उसके बाद जो भी रणनीति बनाएंगे उसमें हम न्याय हेतु उनकी लड़ाई में उनके साथ रहेंगे। उनसे जैसी वो भागीदारी कहेंगे ऐसी भागीदारी करने पर अपने साथियों से बात कर न्यायार्थ लड़ाई लड़ेंगे।